आए दिन पीआर के चलते टीम 27 करोड़ एक प्लेयर पर उड़ा रहे हैं। जहां लोगों ने टीम्स के आधे बजट को पानी में डुबाया है, वहीं सरपंच साहब जैसे कुछ प्लेयर्स हैं जिन्होंने इस साल अपनी वर्थ प्रूव की है। श्रेयस अय्यर तो सही मायने में पंजाब के लिए बेस्ट बाय थे, लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे 9 बाइज की जिन्होंने चवन्नियों में करोड़ों की आरओआई दी है। शुरुआत करते हैं लखनऊ के टॉप ऑर्डर से। आईपीएल ऑक्शन में जब एलएसजी ने मिचेल मार्श पे 3.5 करोड़ का दाव खेला था तो सब इसके बहुत खिलाफ थे। आज तक किसी भी सीजन में मार्श ने 300 से ज्यादा रन नहीं बनाए थे। इससे पहले मार्श का बेस्ट स्कोर 2022 में आया था जब उन्होंने 250 रन बनाए थे विद एन एवरेज ऑफ 31। इस सीजन से पहले मार्श एक बॉलिंग ऑलराउंडर की तरह खेले हैं क्योंकि आईपीएल करियर में उन्होंने 37 विकेट भी चटकाए हैं विद एन इकोनॉमी ऑफ 8.5। मगर जैसा हमने सभी ऑलराउंडर के साथ देखा है, इंपैक्ट रूल की वजह से अब बॉलिंग से ज्यादा सबका बैटिंग पर जोर है। ना इससे सिर्फ उन पे एडेड प्रेशर कम हुआ बल्कि बल्ले के साथ उनका गेम खूब निखर के आया। अब चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के लिए हो या एलएसजी के लिए, अपने करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस देते हुए मार्श ने 625 से ज्यादा रन बनाए। लखनऊ को सीजन के स्टार्ट में इतने सारे पॉइंट्स दिलाने में उनका बहुत बड़ा हाथ था। हालांकि बीच टूर्नामेंट में मार्श को पर्सनल रीजन की वजह से कुछ मैचेस स्किप करने पड़े थे, जिसकी वजह से वापसी में उनकी फॉर्म थोड़ी लड़खड़ाई भी थी। लेकिन इस सीजन 163 से भी ऊपर स्ट्राइक रेट से रन बनाने की वजह से मार्श ऑलरेडी अपना काम कर चुके थे। लखनऊ भले ही प्लेऑफ्स में क्वालिफाई न कर पाई हो, मगर इस सीजन मिचेल मार्श की खास परफॉर्मेंस उनको हमारी बेस्ट बाइज की लिस्ट में जरूर शामिल करती है। हमारे नेक्स्ट प्लेयर भी लखनऊ से ही आते हैं। एडन मार्करम सही मायने में एक बजट बाय थे। कुछ ही सीजन पहले उन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद की कैप्टेंसी की थी, लेकिन टीम की एवरेज परफॉर्मेंस और मार्करम की शांत बल्ले की वजह से एसआरएच ने उन्हें रिलीज कर दिया था। एक फॉर्मर कैप्टन और इंटरनेशनल लेजेंड को लखनऊ ने ऑक्शन में बेस प्राइस पे खरीदा था। अब तक मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करने वाले मार्करम ने आईपीएल हिस्ट्री में सिर्फ एक ही सीजन में 350 से ज्यादा रन मारे थे। लेकिन जैसे खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, वैसे ही मार्श के साथ मार्करम ने भी धूम मचा दी। ओपनिंग करने उतरे मार्करम ने इस सीजन ऑलमोस्ट 150 के स्ट्राइक रेट से करीबन 450 रन बनाए हैं। जहां स्टार्ट में उनके रन्स नहीं आ रहे थे, एलएसजी उन्हें कंसिस्टेंटली बैक करती रही, जिस सबर का फल मार्करम ने अंत में भली भांति दिया। सिर्फ बल्लेबाजी से ही नहीं, बीच बीच में किफायती बॉलिंग करते हुए इस सीजन उन्होंने 4 विकेट भी चटकाए हैं। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में नेशनल ड्यूटी की तहत मार्करम आईपीएल रिस्टार्ट होने के बाद वापस इंडिया नहीं आए, लेकिन इतने सक्सेसफुल आईपीएल से उन्हें कॉन्फिडेंस तो जरूर मिलेगा। खाली 2 करोड़ में खरीदे गए मार्करम इस सीजन काफी किफायती बाय बन के सामने आए हैं। बस अगर टीम साथ देती तो शायद एलएसजी भी प्लेऑफ खेल सकती थी। सिमिलर टू एलएसजी, हमारे नेक्स्ट प्लेयर भी अपनी टीम से लोन वॉरियर थे। मैं बात कर रहा हूँ सीएसके के नूर अहमद की। इस साल चेन्नई फैंस नूर, अश्विन और जडेजा की तिकड़ी को देखकर खूब खुश थे, क्योंकि चेपॉक जैसी स्पिन पिच पर इनको कोई रोकने नहीं वाला था। मिडिल ऑर्डर्स में मैच पलटने की एबिलिटी की वजह से सीएसके ने नूर को 2025 आईपीएल ऑक्शन में 10 करोड़ में खरीदा था। जहां ये दाव महंगा लग रहा था, वहीं सीएसके चेपॉक पे एक जबरदस्त स्पिन ट्रियो बनाना चाहती थी, लेकिन इन तीनों में से सिर्फ एक ही स्पिनर चल पाया। नूर ने इस सीजन 17 की मामूली एवरेज से 24 विकेट चटकाए हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस है। ना सिर्फ वो पर्पल कैप के प्रमुख दावेदार बन के सामने आए हैं, बल्कि स्पिनर्स में सबसे ज्यादा विकेट इस सीजन उन्होंने ही निकाली है। लेकिन नूर कोई नया नाम नहीं है। ये यंग लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर इंटरनेशनल सर्किट पर काफी इंप्रेसिव रहे हैं। सो मच सो अपने टी20 डेब्यू पर ही इन्होंने प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड जीता था। अफगानिस्तान के इस राइजिंग स्पिन सेंसेशन ने आईपीएल 2023 में भी अपना दम दिखाया था। न सिर्फ उन्होंने 16 विकेट्स निकाली थी, बल्कि गुजरात टाइटंस को फाइनल तक पहुंचाने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। मगर 2024 में खान साहब और एवरेज परफॉर्मेंस की वजह से जीटी ने उनको इस सीजन से पहले ही रिलीज कर दिया, जिसका मुंह तोड़ जवाब देते हुए नूर पर्पल कैप की रेस में सेकंड बेस्ट बॉलर बने हैं। भले ही सीएसके के लिए ये एक फॉरगेटफुल सीजन रहा हो, मगर नूर शायद सीएसके के एक परमानेंट नाम बनने वाले हैं। बेस्ट बाइज की लिस्ट में हमारा आज का स्पॉन्सर भी शामिल है। टाइम से नींद नहीं आती, जिम में एनर्जी नहीं रहती या अडल्टिंग से थक गए हो, युवा वेलनेस लाया है 3 आसान सॉल्यूशंस। मेलाटोनिन गमीज फॉर स्वीट स्लीप, क्रिएटिन गमीज फॉर क्लीन गेन्स और शिलाजीत अश्वगंधा गमीज फॉर रियल स्टैमिना। मैंने खुद ये ट्राई किए। दीज आर 100% वीगन, ग्लूटेन फ्री और शुगर फ्री। टेस्टी होने के साथ साथ ये लैब टेस्टेड भी है। सो डू गिव इट अ ट्राई। एंड नाउ बैक टू द वीडियो। जैसे सीएसके में विकेट्स का मोर्चा नूर ने उठाया था, वैसे ही एलएसजी के लिए ये काम किया दिग्वेश राठी ने। हालांकि एलएसजी प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई, लेकिन आईपीएल 2025 में उन्हें दिग्वेश राठी में एक लीड स्पिनर मिला है। पहले ये रोल रवि बिश्नोई से एक्सपेक्टेड था, लेकिन फिर साधारण परफॉर्मेंस के बाद दिग्वेश ने उन्हें हर स्टैट में पीछे छोड़ा है। इस सीजन 14 विकेट्स के साथ न सिर्फ वो लीड विकेट टेकर हैं, बल्कि एलएसजी के लिए सबसे किफायती भी रहे हैं। सीजन के शुरुआत में पंत ने उन्हें केवल मिडिल ऑर्डर में यूज करा था, लेकिन बाय द एंड ऑफ द आईपीएल उन्होंने पावर प्ले से लेकर डेथ में
हर जगह बॉलिंग की है। अपने नोटबुक सेलिब्रेशन से खबरें बनाने वाले राठी ने इस सीजन सभी को अपनी वेरिएशन से परेशान किया है। 30 लाख के बेस प्राइस में खरीदा गया ये बॉलर सही मायने में एलएसजी के लिए बार्गेन बाय रहा है। जहां 25 साल के दिग्विजय एलएसजी के लिए सरप्राइज रहे थे, वैसे ही क्रिकेटिंग वर्ल्ड को शॉक किया है हमारे अगले बाय ने। मैं बात कर रहा हूं 14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी की। राजस्थान ने इस स्कूल किड को 1 करोड़ में खरीदा था। जहां इसके ऊपर खूब सवाल उठे, वहीं लोगों ने तो मीम्स बनाने शुरू कर दिए थे, लेकिन असली कहानी कोई नहीं जानता। सिर्फ ट्रायल्स ही नहीं, सूर्यवंशी डोमेस्टिक मैचेस में भी काफी रन बनाते आए थे। और तो और अंडर 19 इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के मैच में 60-70 गेंदों में सेंचुरी बनाने की वजह से वो आरआर के सेलेक्टर्स के निशाने पे आए। आरआर के दाव को सही प्रूफ करते हुए अपने आईपीएल डेब्यू की शुरुआत उन्होंने एक छक्के से करी थी और सिर्फ एक हफ्ते बाद 35 गेंदों में सेंचुरी बनाने की वजह से उन्होंने क्रिकेटिंग वर्ल्ड में हाहाकार मचा दिया। न सिर्फ ये आईपीएल की सेकंड फास्टेस्ट सेंचुरी थी, बल्कि पूरे टी20 फॉर्मेट में शतक मारने वाले वो सबसे यंगेस्ट प्लेयर बने। इट्स नॉट जस्ट दी रन्स, उनकी टेक्निक और शॉट सिलेक्शन ने भी खूब तारीफी बटोरी है। सिर्फ 7 मैचेस में 36 की एवरेज और 207 की स्ट्राइक रेट से वैभव ने 250 से ज्यादा रन बनाए हैं। इसलिए आरआर के लिए वो इस साल बेस्ट बाय रहे हैं। जहां राजस्थान ने डंके की चोट पर सूर्यवंशी को खरीदा था, वहीं लास्ट ऑप्शन साइलेंटली ईशान को रिलीज करके एमआई ने रायन रिकल्टन को 1 करोड़ के बेस प्राइस पर अपनी टीम में शामिल किया था। ये वही रिकल्टन है जिन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में साउथ अफ्रीका के लिए खूब रन्स बनाए थे। एमआई में आते ही उन्होंने आईपीएल में भी कहर ढाना शुरू कर दिया। 14 मैचेस में रायन ने एमआई के लिए 390 रन बनाए हैं विद एन एवरेज ऑफ 30। अपना पहला आईपीएल खेल रहे रिकल्टन ने 3 अर्धशतक जड़े हैं और तो और 150 की स्ट्राइक रेट से खेलने वाले इस खिलाड़ी ने कई बार एमआई को अर्ली मोमेंटम प्रोवाइड किया है। पावर प्ले में एग्रेसिव शॉट्स हो या स्पिन के अगेंस्ट कंपोज पारी, रायन एमआई के थर्ड बेस्ट बैटर बन के सामने आए हैं। अब चलते हमारे नेक्स्ट प्लेयर पर, जिन्होंने सही मायने में आरसीबी को ट्रॉफी जितवाई है। पांड्या का आरसीबी के साथ आईपीएल 2025 में आना एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, न सिर्फ उनके लिए बल्कि टीम के लिए भी। अगर कुणाल की पुरानी परफॉर्मेंस देखें तो एलएसजी के लिए उनका रोल थोड़ा अनक्लियर था। कभी वो टॉप ऑर्डर में खेलते तो कभी नीचे, जिससे उन्हें एज अ बैटर फ्रीडम मिली ही नहीं। बॉलिंग में भी उनकी इकोनॉमी ठीक ही थी। फॉर एग्जांपल आईपीएल हिस्ट्री में उन्होंने सबसे ज्यादा विकेट्स 2018-19 में लिए थे, वो भी सिर्फ 12। मगर इस साल आरसीबी ने कुणाल पे एक दाव खेला। उसी के चलते आरसीबी ने इस सीजन लगभग 6 करोड़ में कुणाल को टीम में शामिल किया था। जहां इस मूव पर क्रिटिक्स ने सवाल उठाए थे, वहीं आरसीबी कुणाल को मिडिल ओवर में बॉलिंग कराने के लिए उठा चुकी थी, जो गैप कुणाल ने काफी अच्छे से फिल किया। 15 मैचेस में उन्होंने 8 की इकोनॉमी से 17 विकेट चटकाए हैं। न सिर्फ बॉलिंग वाइज ये उनका बेस्ट फिनिश रहा है, बल्कि आरसीबी के लिए इस साल सबसे ज्यादा विकेट्स निकालने वाली की लिस्ट में वो नंबर 2 पर है। कुणाल इसी के साथ साथ बैटिंग में भी फ्लेक्सिबिलिटी और कामनेस लाते हैं। डीसी के अगेंस्ट कोहली के साथ पार्टनरशिप हो या फाइनल में पंजाब को रोकना, आरसीबी की ट्रॉफी विन में कुणाल एक अनसंग हीरो बनके सामने आए हैं। हमारे लास्ट प्लेयर पर जाने से पहले बात करते हैं पंजाब के सीक्रेट वेपन की। प्रियांश आर्या ने इस सीजन 28 की एवरेज से 475 रन बनाए हैं, जो एज एन अनकैप्ड प्लेयर सबसे ज्यादा है। 180 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करने वाले इस प्लेयर ने इस सीजन पंजाब को कई मैचेस में ब्लिस्टरिंग स्टार्ट दी है, जिसके चलते उन्होंने 2 हाफ सेंचुरीज और एक सेंचुरी बनाई है। 180 की स्ट्राइक रेट से पंजाब किंग्स की हिस्ट्री में किसी ने भी एक सीजन में इतने रन नहीं बनाए हैं। जहां उन्होंने सबको इस परफॉर्मेंस से चौंकाया है, वहीं ऑक्शन के टाइम पर इस डिसीजन को कोई समझ नहीं पाया था। नहीं समझ पाए थे कि क्यों 4 टीम एक अनकैप्ड प्लेयर के पीछे पड़ी थी, जिसका कारण था ऑक्शन से 2 महीने पहले हुई दिल्ली प्रीमियर लीग, जहां 10 मैचेस में उन्होंने 600 से ज्यादा रन मारे थे। और तो और एक स्पिनर के ओवर में 6 छक्के मारने की वजह से वो सबके निशाने में आए। पूरी दुनिया में डोमेस्टिक टी20 में 6 छक्के लगाने वाले वो चौथे खिलाड़ी हैं। यही फॉर्म को प्रियांश आईपीएल में लेके आए और सेलेक्टर्स के भरोसे पर बराबर उतरे। अब बात करते हैं उस प्लेयर की, शायद जिसकी वजह से विराट ने इस साल ट्रॉफी उठाई है। एक ऐसा गेंदबाज जिसने सिंगल हैंडेडली आरसीबी के बॉलिंग अटैक को संभाला है। मैं बात कर रहा हूं जॉश हेजलवुड की, जो आईपीएल में सेलेक्टर्स के रडार पे कम ही थे। इस सीजन से पहले सीएसके और आरसीबी के साथ उनकी स्टिंट काफी अंडररेटेड रही थी। 27 मैचेस में उन्होंने 35 विकेट चटकाई हैं विद एन अमेजिंग इकोनॉमी ऑफ 8। यही नहीं, जॉश दोनों तरफ स्विंग कराने की वजह से पावर प्ले में विकेट्स निकालने में समर्थ रहे हैं, जो हमेशा से आरसीबी का वीक पॉइंट था। और तो और डेथ ओवर्स में सटीक लाइन और लेंथ के चलते उन्होंने इस सीजन 12 मैचेस में 22 विकेट्स निकाले हैं, जो उन्हें पर्पल कैप की रेस में तीसरे पायदान पर डालता है। हालांकि फाइनल में वो महंगे गए, लेकिन प्रियांश आर्या की विकेट निकाल के उन्होंने भलीभांति पंजाब का मोमेंटम तोड़ा था। बिना पेस के सटीक गेंदबाजी के चलते उन्होंने आरसीबी को ट्रॉफी उठाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। तो ये थे वो 9 प्लेयर्स जिन्होंने सही मायने में अपनी वर्थ प्रूव की है।
लेट अस नो इन द कमेंट्स कि और कौन से प्लेयर हैं जो इस लिस्ट में होना डिजर्व करते हैं।